कहीं पर आपने देखा होगा कुंडलिनी योग, कुंडलिनी जगाओ। कुंडलिनी को क्यों जगाना है? कुंडलिनी योग अपने आप में कुछ फलित नहीं होता है। कुंडलिनी योग एक मार्ग है, जैसे हठ योग एक मार्ग है, सहज योग एक मार्ग है, सिद्ध योग एक मार्ग है, कुंडलिनी योग भी एक मार्ग है। तो ये सारे मार्ग हैं। हम मार्ग का क्या करेंगे अगर उसका कोई लक्ष्य नहीं है तो बाहर की सहायता से आपके अंदर की शक्ति को जागृत तो किया जा सकता है, पिरामिड से, श्री यंत्र से, या किसी भी तरीके से जागृत किया जा सकता है, लेकिन उसको उस द्वार में प्रवेश नहीं करवाया जा सकता जहां पर आत्मा निवास करती है। आत्मा को बाहर से जागृत नहीं किया जा सकता। आत्म योग के लिए जो जो योग भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया गीता में, अगर उस योग की आप तलाश में हैं तो बाहर से कोई भी वेश बदलने से, बाहर से किसी भी यंत्र की सहायता से, बाहर से किसी भी पुरुष, मनुष्य की, स्त्री की, किसी की भी सहायता से आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। आपको अंदर प्रवेश करने का एकमात्र जो रास्ता है वो है शब्द। बिना शब्द के योग के द्वार को खोलना असंभव है। इस संसार का ऐसा कोई यंत्र नहीं है जो शरीर से बड़ा हो। सबसे बड़ा यंत्र शरीर स्वयं है, और इस शरीर में ही वो द्वार है, हृदय द्वार है। उसी द्वार को खोलना, हृदय द्वार को खोलना ही योग द्वार कहलाता है। और क्यों योग द्वार कहलाता है हृदय द्वार? क्योंकि हृदय में आत्मा निवास कर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ना, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। वो माया से सबको भ्रमित करता रहता है। तो वो कृष्ण भगवान ने जो योग गीता में बताया है वो योग द्वार खुलने से मिलेगा आपको। और उस योग द्वार की चाबी, हर द्वार की चाबी होती है ना, आत्मा के योग के लिए, हृदय के द्वार को खोलने के लिए जो चाबी है वो है शब्द। अब शब्द तो बहुत सारे गुरु देते हैं, ये मंत्र जपो, वो मंत्र जपो, इस तरह से जपो। तो शब्द भी वो होना चाहिए जो जिसको जगा रहे हो, उसका अंश होना चाहिए चाबी में। अगर जो शब्द आपको मिला है वो शब्द में चेतना नहीं है गुरु की, गुरु अपनी चेतना को अपने शब्द में आपको नहीं दे पाता। कुछ भी आपको गुरु से मिलेगा तो शब्द ही मिलेगा। शब्द भी आंतरिक है और शब्द में चेतना होती है गुरु की, बस। तो कोई गुरु अगर चेतन है, समर्थ है, आत्मा को पूरा पथ प्रदर्शित कर सकता है सहस्रार तक पहुंचने के लिए, उसने यात्रा कर ली है और आपका रास्ते में पथ प्रदर्शित करते हुए, संभालते हुए ले जाएगा माया के माध्यम से। तो वो जो शब्द देगा वो शब्द ही होगी चाबी जो आपके हृदय को, द्वार को खोलेगी, जिससे आत्मा का योग होगा परमात्मा के साथ। तो किसमें भेद नहीं होगा? गुरु में, उसके दिए हुए शब्द में भेद नहीं होना चाहिए। जिसे योग प्राप्त होता है आत्मा के, उसके संसार के सारे नियम भंग हो जाते हैं। एक ही नियम सर्वोपरि रहता है। वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जप यज्ञ हूं मैं। जो एकमात्र एक शब्द को समर्पित और एक निष्ठ होकर जपता है, उसी का योग द्वार खुलता है, उसी का योग होता है, उसी को पूर्ण चेतना प्राप्त होती है।